मूवी का स्टार्ट होता है एक जेल को दिखाते हुए, जिसका सिस्टम बहुत ही अजीब होता है और उसके 100 के करीब फ्लोर्स होते हैं। तभी हम इस जेल का किचन भी देखते हैं, जहाँ पर कई ज्यादा शेफ मजे मजे के खाने बना रहे होते हैं। ये इस जेल की अच्छी बात थी, लेकिन कितनी अच्छी ये मैं आपको बताती हूँ। अब हर फ्लोर पर अपने लेवल के हिसाब से कुछ कैदी रहा करते थे और उनको खाना एक मूविंग टेबल, जिसे हम प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं, उस पर सर्व किया जाता था। वो खाना सबसे पहले सबसे ऊपर वाले फ्लोर से शुरू होता और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता। हर फ्लोर के कैदी के पास उसको खाने के लिए सिर्फ 2 मिनट होते थे। आज हम बात करेंगे उन 2 कैदियों की जो कि इस मूवी के मेन कैरेक्टर हैं और वो इस जेल के फ्लोर नंबर 48 पर रहते हैं। उनका नाम गोरिंग और ट्रिमाकासी होता है। खाना उस प्लेटफॉर्म पर लग चुका होता है और ऊपर से आते आते अब इनके फ्लोर नंबर 48 तक पहुंच चुका था। ट्रिमाकासी गोरिंग से कहता है कि जितना खा सकते हो खा लो, लेकिन जब गोरिंग उस प्लेटफॉर्म टेबल को देखता है तो उसे काफी अजीब लगता है, क्योंकि उस पे खाना बिखरा हुआ होता है, क्योंकि ऊपर वाले कैदी खाने पर टूट चुके होंगे। तो गोरिंग उसमें से सिर्फ एक सेब लेता है, जबकि ट्रिमाकासी काफी ज्यादा खाना खा लेता है। और जैसे ही प्लेटफॉर्म नीचे जाता है तो उनके सेल का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने लगता है। इनफेक्ट ट्रिमाकासी ने खाना खाने के साथ साथ वहाँ से कुछ खाना उठा के अपने पास रख लिया था, जो कि रूल के अगेंस्ट था, और इनको सजा देने के लिए रूम का टेम्परेचर बढ़ा दिया गया। अभी टेम्परेचर तब तक कम ना होता जब तक ये खाना ना वापस कर देते या मर न जाते। हम देखते हैं कि गोरिंग बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि असल में वो कोई क्रिमिनल नहीं है, वो एक पढ़ा लिखा आदमी है। वो खुद ही इस जेल में आया था क्योंकि वो अपनी स्मोकिंग की आदत छोड़ना चाहता था और साथ ही साथ वो अपने साथ एक बुक भी लाया था, जिसके बदले में उसे सर्टिफिकेट भी मिलना था। अब अगले दिन फिर ऐसा होता है, प्लेटफॉर्म इनके फ्लोर तक आता है। ट्रिमाकासी पेट भर कर खाना खाता है, लेकिन गोरिंग अपनी जगह से नहीं उठता क्योंकि उसे गंदा खाना खाने की आदत नहीं होती। तो ट्रिमाकासी कहता है, भाई तुम्हारे साथ मसला क्या है, खाना क्यों नहीं खाते हो? तुम नीचे वालों से कभी पूछो, जब उनको खाना नहीं मिलता तो उनका क्या हाल होता है। मैंने भी 1 महीना ऐसे ही गुजारा है और मेरी बहुत बुरी हालत होती थी। गोरिंग को भी ये बात अच्छी नहीं लगती कि ऊपर वाले नीचे वालों के लिए कुछ खाना ही नहीं छोड़ते। तो वो ऊपर वालों से बात करने की कोशिश करता है कि प्लीज कम कम खाया करें, नीचे वालों का भी ख्याल रखा करें। लेकिन ऊपर वाले कैदी काफी सर पिरे थे और उसकी कोई बात नहीं सुनते और बेचारे नीचे वाले कैदी खाना न मिलने की वजह से अक्सर मारे जाते थे। और तभी उनको पता चलता है कि कैदी ने सुसाइड कर लिया है, यानी अपनी जान ले ली है। तो ट्रिमाकासी गोरिंग को बताता है कि ये यहाँ पर होना नॉर्मल बात है। ट्रिमाकासी बताता है कि मेरे साथ सेल में जो आदमी रहा करता था वो मारा गया और जब मुझे वहाँ पर खाना ना मिला तो मैंने उसी को खा लिया। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि खाने का टाइम हो जाता है और वो प्लेटफॉर्म ऊपर आने लगता है, लेकिन उस पर एक लड़की भी बैठी होती है। गोरिंग उससे कहता है कि क्या हुआ, तुम्हें कोई मदद चाहिए? तो ट्रिमाकासी गोरिंग से कहता है कि इसे इग्नोर करो, इसका यही काम है, ये हर महीने इसी तरह करती है। इनफैक्ट इसका बच्चा मारा गया है और ये उसे ढूंढने के लिए हर फ्लोर में देखती है और ये अपने साथ सेल में भी किसी को रहने नहीं देती, क्योंकि इसकी यही विश थी कि इसका बच्चा इसके पास होता। अब जब प्लेटफॉर्म नीचे जा रहा होता है और वो लड़की भी उसी पर बैठी होती है तो 49 लेवल के 2 लोग उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। तो वो लड़की, जिसका नाम निहारू है, दोनों लोगों को मार देती है और वापस से प्लेटफॉर्म पर बैठ जाती है। इसी तरह से दिन गुजरते जाते हैं और गोरिंग को इस जेल में आए हुए पूरा महीना हो जाता है। इन दोनों में काफी दोस्ती हो चुकी थी, यानी गोरिंग और ट्रिमाकासी में। कभी ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म नीचे से तेजी से ऊपर जाता ताकि ऊपर के लोग खा ले, और जब तक वो नीचे आता तो नीचे के लोग भूखे रह जाते। और कभी तो ऐसा होता कि खाना नीचे से शुरू होता और ऊपर तक जाता और ऊपर तक आते आते वहाँ पर कोई खाना ना होता और ऊपर के लोग भूख से मर जाते या सुसाइड कर लेते। अब एक दिन गोरिंग और ट्रिमाकासी सो रहे होते हैं तो इनको पता चलता है कि इनको बेहोश कर देने वाली मेडिसिन पूरी तरह से फैल चुकी है, और ये तब होता है जब इनकी जेल का लेवल चेंज करना हो, यानी इनका फ्लोर बदलना हो। अब ये प्रे करने लगते हैं कि काश इनका मिड में आए, क्योंकि मिड वालों को फायदा होता था, खाना चाहे ऊपर से आए चाहे नीचे से आए, इनको थोड़ा बहुत खाना तो मिल ही जाता था। लेकिन कभी नीचे वालों को रिस्क होता था तो कभी ऊपर वालों को। अब जब इन लोगों की आंख खुलती है तो ये देखते हैं कि लेवल 141 पर है और गोरिंग यहाँ पर खुद को बंधा हुआ पाता है। उसके पास ट्रिमाकासी आता है और कहता है कि आजकल 4 दिन चल रहे हैं जब खाना नीचे से पहले आता है और हम जैसा कि 141 लेवल पर हैं, तो हम तक खाना पहुंचते पहुंचते बिल्कुल खाली हो चुका होगा और तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें क्यों बांधा है। तो सुन लो कि जब कुछ दिन गुजर जाए और मुझे भूख लगने लगे तो मैं तुम्हें खा सकूं। ट्रिमाकासी यहाँ पर काफी मीन हो रहा होता है। अब यहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं और ट्रिमाकासी को काफी भूख लग रही होती है। जाहिर सी बात है गोरिंग को भी भूख लग रही होती है, लेकिन हर एक का अलग अलग पेशेंस लेवल होता है और ये भी कि वो दिल का कितना अच्छा है। गोरिंग के दिल में ये बात कभी भी नहीं आई कि वो ट्रिमाकासी को काट कर खा लेगा, लेकिन ट्रिमाकासी ने पहले से सोच रखा था और अब भूख लगने पर वो गोरिंग की बॉडी को काटने लगता है। गोरिंग चिल्लाता है, तभी वहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बैठे निहारू आती है और गोरिंग की जान बचाती है। गोरिंग आजाद होकर ट्रिमाकासी को मार डालता है। निहारू वहाँ पर आकर ट्रिमाकासी का गोश्त यानी मीट खाने लगती है और वो गोरिंग से भी खाने को कहती है। अब कई दिन तक ये लोग यही मीट खाते हैं क्योंकि इन्हें किसी तरह पूरा महीना भी तो गुजारना था। इवन अब ट्रिमाकासी की बॉडी का काफी बुरा हाल हो चुका था, उसमें फॉर्म्स पैदा हो गई थे, लेकिन गोरिंग जिंदा रहने के लिए फिर भी थोड़ा बहुत उसका मीट खाने लगता है और फाइनली ये महीना
महीना भी गुजर जाता है। फिर हम देखते हैं कि गोरिंग की आंख खुलने पर उसे पता चलता है कि वो 33rd फ्लोर पर है। इस बार उसके साथ एक लेडी होती है जिसके पास उसका डॉग भी होता है और ये लेडी भी इस जेल में खुद ही आई थी जैसे गोरिंग आया था, ताकि यहाँ पर वो मिल बांट कर खाना खाना सीख सके और यहाँ के हालात को एक्सपीरियंस कर सके। इनफैक्ट ये लेडी वही होती है जिसने गोरिंग का इंटरव्यू लिया होता है इस जेल में आने से पहले। फिर हम देखते हैं कि खाना आता है, गोरिंग अच्छे से खाना खाता है, लेकिन वो लेडी वो खाना थोड़ा सा अपने डॉग को खिलाती है और खुद कुछ भी नहीं खाती ताकि नीचे वाले लोग अच्छे से खा सके। लेकिन जैसे ही वो उनके नीचे वाले फ्लोर पर जाता है तो वहाँ के आदमी काफी बुरे होते हैं, वो काफी ज्यादा खाना खा लेते हैं। वो लेडी उन्हें मना करती है कि तुम्हारे साथ मसला क्या है, नीचे वालों के लिए क्यों नहीं छोड़ते हो, लेकिन फिर भी वो उसकी बात नहीं मानते। तो एक दिन गोरिंग उनसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैं सारा खाना गंदा कर दूंगा, फिर तुम लोग भी ये खाना खाने के काबिल नहीं रहोगे। तो अब नीचे वाले फ्लोर वाले लोग उनकी बात मान लेते हैं। इस तरह से खाना थोड़ा बहुत बचने लगता है जिसको थोड़ा थोड़ा खाकर नीचे वाले लोग भी गुजारा करने लगे थे। फिर हम देखते हैं कि एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर वही लड़की मिहारू आती है और उस लेडी के डॉग को मार डालती है, जिस पर उन दोनों लेडीज में काफी लड़ाई होने लगती है। अब जिस लेडी का डॉग मरा होता है वो गोरिंग से कहती है कि मिहारू पागल है, इसका कोई बच्चा नहीं है, ये यहाँ आकर अपना मेंटल कंट्रोल खो चुकी है, तुम इसकी बातों में नहीं आना। अब गोरिंग उस लेडी से पूछता है, यानी उसकी जो सेलमेट होती है, कि आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो वो बताती है कि मुझे कैंसर है जो कि अब ठीक नहीं हो सकता, मैं जल्दी मारी जाऊंगी। इसी तरह से ये महीना भी गुजर जाता है। रबिन का फ्लोर नंबर चेंज होना था। इस जेल के कोई 100 या 200 फ्लोर्स नहीं थे, बल्कि हमें पता चलता है कि इस जेल में इतनी ज्यादा फ्लोर्स हैं कि अनकाउंटेबल हैं। अब ये लोग 202 फ्लोर पर होते हैं, यानी 202nd फ्लोर पर। गोरिंग देखता है कि उसकी सेलमेट ने सुसाइड कर लिया है। यहाँ पर गोरिंग को हेलुसिनेशन होने लगती है, यानी वो अपनी इमेजिनेशन में देखता है कि वो लड़की उसके पास आई है और उससे कहती है कि मैंने इसलिए अपनी जान ली ताकि तुम मुझे खाकर जिंदा रह सको। लेकिन गोरिंग उसे खाना नहीं चाहता था क्योंकि वो बहुत अच्छी औरत थी और उसको कैंसर भी तो था। गोरिंग को काफी भूख लग रही होती है क्योंकि 202nd फ्लोर पर कोई खाना नहीं आ रहा होता, तो वो ना चाहते हुए भी अपने बुक के पेजेस खाने लगता है। लेकिन उसकी भूख जब नहीं मिटती तो वो चाहता है उसी लेडी की डेड बॉडी के पास और उसे खाने लगता है। इसी तरह ये महीना भी गुजर जाता है और अब उसकी आंख खुलती है 6th फ्लोर पर। अब की बार जो उसका सेलमेट होता है वो एक आदमी होता है, उसके पास एक रस्सी होती है और वो गोरिंग से कहता है कि मैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर तक जाऊंगा और इस रस्सी को यूज करते हुए मैं यहाँ से बाहर चला जाऊंगा। लेकिन ऐसा होना बहुत मुश्किल होता है, कोई भी उसकी मदद नहीं करता बल्कि सारे उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन गोरिंग उसे बचा लेता है और उससे कहता है कि रुको, अभी कुछ दिन हम प्लेटफॉर्म पर एक साथ जाएंगे, लोगों को अपने हाथ से थोड़ा थोड़ा खाना देंगे ताकि खाना सबके लिए बचे। और अब वो ऐसे करने लगते हैं। लेकिन तभी जब वो एक दिन जा रहे होते हैं फ्लोर पर दिखाई देता है कि कुछ लोग मिहारू यानी उस लड़की को मारने की कोशिश कर रहे हैं। गोरिंग फौरन से जाकर उन लोगों को मारता है और मिहारू को बचा लेता है। लेकिन इस दौरान गोरिंग भी काफी जख्मी हो जाता है और मिहारू बेचारी तो पहले ही काफी जख्मी हो चुकी थी मार खा खा के, तो वो यहीं दम तोड़ जाती है। अब वो पागल लड़की यानी मिहारू भी नहीं रही थी। ये लोग फिर से प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाते हैं। अब प्लेटफॉर्म इनकी सोच से भी ज्यादा ऊपर जाता है, यूँ समझ ले इतनी ऊपर कि जहाँ पर आखिरी फ्लोर होता है वहाँ पर ये देखते हैं कि एक बेड के नीचे एक बच्ची छुपी हुई है और ये बच्ची कोई और नहीं बल्कि मिहारू की बेटी होती है। उनके पास अभी भी थोड़ा सा खाना बचा होता है, बहुत ही थोड़ा सा, जो कि गोरिंग के सेलमेट ने अपने लिए रखा होता है। गोरिंग वो खाना उस बच्ची को खिला देता है और फिर नीचे आ जाता है। लेकिन नीचे आकर हम देखते हैं कि गोरिंग का वही सेलमेट मर गया है, क्योंकि जब ये लोग मिहारू को बचा रहे थे तो खुद भी जख्मी हुए थे और उसके बाद से उस आदमी का काफी खून बहा था। अगले दिन हम देखते हैं कि गोरिंग ने उस बच्ची को भी अपने साथ उसी प्लेटफॉर्म पर बिठा लिया है और अब वो प्लेटफॉर्म मूव करते करते सबसे नीचे आ चुका होता है। लेकिन यहाँ पर आते ही गोरिंग को ट्रिमागासी दिखता है, जो कि गोरिंग से कहता है कि तुम अपनी टेस्ट में पास हुए। इनफैक्ट ट्रिमागासी का देखना गोरिंग की इमेजिनेशन ही थी। ट्रिमागासी कहता है कि बस ये प्लेटफॉर्म अब वापस ऊपर चला जाएगा और ये बच्ची इधर ही रहेगी। लोग अपना सोचकर तो गिव अप कर देते हैं, लेकिन ये बच्ची देखो कितनी प्यारी है, इस बच्ची की वजह से ही तुम नीचे आ। लेकिन ये हम नहीं जानते थे कि इस बेसमेंट में गोरिंग की जान बचती या ना, क्योंकि ये बिल्डिंग काफी मिस्टीरियस थी। बाहर निकलने का रास्ता किसी को भी नहीं पता था। इस मूवी का एंड हमें नहीं दिखाया जाता, बस इतना बताया जाता है कि वो बच्ची फिर से ऊपर चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर